ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਇਜਾਜ਼ ਬੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਗੀ ਬੱਟ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CCPO ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। गुलाम महमूद डोगर साहब मुझे ज़ातियात पे लेकर गए हुए थे। वो ऐसे हुआ जब वो DIG लाहौर थे, उनका बैठना था मियाँ जाज बुकिए के फार्म पे। रात का उनका डेरा वहाँ होता था। मेरा उनका एक दोस्त था जो मेरा भी भाई बना हुआ था और उनका बेटा बना हुआ था, उसका नाम है हैप्पी। वो उनके पास बैठता था। ये प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे CCPO साहब। प्रॉपर्टी के मामले में सहूलतकार बना हुआ था। एक वसीम नामी था, एक चौहान थे जिनके साथ ये प्रॉपर्टी का काम है, एक बाजी मेरे हल कहते थे उसे, वो इनकी बातें मुझे बताता था और ये डिस्कस करता रहता था। गुलाम महमूद डोगर साहब ने उसे कहा कि गोगी भट्ट को ना इधर लेकर आओ फार्म पे हमारे साथ। वो आपस में जो मेरा वो एक उसके साथ बड़ा प्यार था, एक डोगर साहब के साथ बड़ा प्यार था। डोगर साहब का प्यार था वो लालच की वजह से कि प्रॉपर्टियों में पैसे ले रहे थे वो और कब्जों में लगे हुए थे। मेरा प्यार उससे था कि वो मेरा भाई है, मेरा ये प्यार था, उनका ये प्यार था उससे। इन्होंने उसे 2-3 मरतबा कहा, उसने मुझे आके कहा, मैंने कहा यार ये कब्जे कर रहे हैं, लेकिन DIG लाहौर अभी तो सारी दुनिया चाहती है कि मेरा तलक बने। तो मैंने कभी अपनी ज़ात के लिए कब्जा नहीं किया, जो मैं अपनी तफ्तीश में ये कह के आया हूँ। DIG ज़शान साहब के सामने मैं सारी बातें ये करके आया हूँ कि वो जो केस मुझ पे बनाए गए और जो लिस्टों में मेरा नाम डाला गया वो इस शक्ल में डाला गया। इनकी वालदा के नाम एक प्लाट था साबका CCPO लाहौर, वो चाहते थे उस पर कब्जा था कोई, तो लेकिन वो इनकी वालदा के नाम था उस वक्त भी। फिर उन्होंने मुझे कहा, जब मैंने इनकार किया मिलने से, मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना। मैंने 2-3 मरतबा उसने मुझे कहा, मैं नहीं गया इनसे मिलने। इनके दिल में और ज़हन में बात आ गई, मुझे नहीं पता कि ये इसको अंदर रखेंगे। मेरा ख्याल है शबीर के क्या नाम है उसका, वान अलमन यही नाम है, उसको उस कब्जे पे भेज दिया जब ये DIG लाहौर थे। उस कब्जे पे एक आदमी का मर्डर हो जाता है, वो लड़का अंदर हो जाता है जो इनकी तरफ से गया, वो अंदर हो जाता है। 10-11 साल के बाद अभी मुझे किसी ने बताया कि 10 साल हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए हैं, कि अब उसकी ना उनसे सलाह हुई है, पैसे उसने देखे तो उसकी जान छूटी है, जो इनकी वालदा के प्लाट पे गया था। फिर इन्होंने अपने एक घर के पास 3 कनाल का रकबा और किसी का अपने घर जो बना रहे थे उसमें डाल लिया। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पता चला इनका। इन्होंने उस शिकायत के, जब उनके पास इसकी ये शिकायत है, इंक्वायरी कराई, उन्होंने इसको OSD बना दिया। उस वक्त ये उतर गया। फिर एक ये दौर आया 21 या 22 में, ये शहर में आ गए इसी में, और ये CCPO लग गए। ऊपर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी जहाँ इनकी होगी, मुझे नहीं पता इस बात का, इतना मैं इसमें नहीं हूँ गुस्सा के क्या होगा। इन्होंने वो लिस्ट जब बनाई ना, इन्होंने फिर मुझे उसमें डाल दिया कब्जा ग्रुप, ठीक है जी। फिर उन्होंने जो कुछ आया ना, सारी लिस्टों पे इफ्तिताम मेरा हुआ। जो लिस्ट आई उसके ऊपर पहले मेरा नाम होता था, लिस्ट बाद में। जो ये निकाले अपने दफ्तर से, लिस्ट के ऊपर मैं हूँ बाद में, लिस्ट के ऊपर मैं हूँ बाद में। फिर एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था अपने घर में, तो बाहर पुलिस आ जाती है, कोई 8-10 गाड़ियाँ लेकर। मुझे पता चल रहा है कि पुलिस आ गई। मैं खुद जाता हूँ, मैं गेट खोलता हूँ। गेट खोल के मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या बात है, किधर आए हैं? उन्होंने कहा ये आपको अरेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा जी वजह? मैंने क्या किया? कहते हैं जी कि ऊपर कमान से आर्डर है, हाई कमान से। मैंने कहा चले, मैं चले गया इनके साथ। फिर अगले दिन मुझे ना सुबह ये लेकर जाते हैं, रात को इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी डाल दी जाके। सुबह ये मुझे दहशतगर्दी की अदालत में लेकर जाते हैं। तो मुझे वहाँ पता चलता है कि मैं खुद नहीं आया, ये तो मुझे पकड़ के लाए। मैंने तो इनके साथ पुलिस मुकाबला किया। पहला पर्चा मेरे ऊपर पुलिस मुकाबले का हो गया कि मैंने रात को बड़ी गोली चलाई है इनके ऊपर। ये पुलिस वाले बच्चे हैं, कोई कह रहा है ऐसे बच गए, जैसे वो एक मजमून होता है FIR का। वो मुझे ना सुबह पता चलता है कि मेरा जो रात को मैं खुद ही आया हूँ, तो मेरा पुलिस मुकाबला हुआ था इनके साथ। मैंने वहाँ जाज बुटर साहब थे, दहशतगर्दी के जज, मैंने उनसे कहा कि मेरा एक बयान नोट कर ले, ये जितने पर्चे भी हैं ना, ये गुलाम महमूद डोगर मुझ पर करवा रहा है, वो करवाएगा। वो तो जैसे कोई अजीब सी मेरे मुझसे बात हो गई, शायद मैं किसी मज़ार की बेहरुमती कर बैठा। इनको बड़ा फील हुआ।
इन्होंने 4 और मुझ पर पर्चे डाल दिए। उसमें इन्होंने डाल दिया कब्जे का, उससे पहले मेरे ऊपर कब्जे का नहीं था। उससे पहले मेरे ऊपर पुलिस मुकाबले के नहीं पर्चे थे, 2 पुलिस मुकाबले, 1 कब्जे का, 1 गवाह बरायतवान। उससे पहले सारी जिंदगी मेरे ऊपर कोई गवाह बरायतवान का नहीं था। महीने के करीब अंदर आऊं, फिर मैं बाहर आता हूँ, 1 महीने में मैं 5-6 पर्चों से बरी हो जाता हूँ। वो हो गया मैं बरी। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਸੀਪੀਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਮੂਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।